हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है इन फिगर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, ये पैरेलल है और टेंजेंट्स भी है, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट्स ए बी। अनदर टेंजेंट्स कौन सा है, ए बी, ठीक है, ए और बी, अनदर टेंजेंट्स ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जो कॉन्टैक्ट सी से क्या कर रहा है, पॉइंट सी के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एक्स वाई एंड एट ए, एक्स वाई एट ए, ठीक है, ए पे है, ठीक है, एक्स वाई पे क्या है, ए पॉइंट है, और एक्स डैश वाई डैश पे क्या है, एट बी पॉइंट, बी है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ए, हमें क्या प्रूव करना है, जो एंगल ए ओ बी, यानी हमें ये एंगल हमें क्या करना है, एंगल ए ओ बी हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, सॉरी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री हमें दे रखा है। ये प्रूव दैट, सॉरी हमें क्या करना है, प्रूव, ये हमें क्या करना है, जो हमारा एंगल ए ओ बी हमारा ये क्या है, 90 डिग्री हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या कर लिया, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि जो OC को ज्वाइन कर लिया, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्या किया, सबसे पहले लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ ज्वाइन OC, ठीक है, OC के साथ ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद देखो कि जो हमारा इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPA, ठीक है, OPA, कौन सा ट्राइंगल, OPA, ठीक है, OPA एंड OCA, देखो ये वाला एंगल, ठीक है, OPA एंड OCA, ठीक है, ये दोनों ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स लिया हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि जो हमारा एंगल यानी कि OP, इस एंगल में देखो, इसमें देखो कि OP इज इक्वल टू OC होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये रेडियाई है, तो दोनों रेडियस क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या होगा, AC, ये हमारा क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, हमारा AP जो होगा, हमारा AP और AP और AC ये दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हमारा एक ही पॉइंट से हमारा टेंजेंट बन रहा था, होना दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा, OA इज इक्वल टू OA, ये हमारा क्या है, इसमें दोनों ट्राइंगल में हमारा कॉमन है, तो ये यानी कि हमारा ये क्या हो गया कि सो ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल OCA के। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल PO इज इक्वल टू एंगल COA, ठीक है, ये किससे हुआ है, बाय CPCT से हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखो ये फर्स्ट हो गया, यानी कि हमारा ये इक्वल हो गया बाय CPCT से, और यानी कि मैं बोल कौन कौन सा एंगल इक्वल हुआ है, यानी कि हमारा ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल POA यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल POA ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल किसके, COA यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसे ये वाला ऐसे कर दो, ठीक है, ये हमारा ये वाला एंगल दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसके बाद क्या करूंगा, देखो आगे कि जो हमारा एंगल इक्वल हो गया, तो सिमिलरली ट्राइंगल OQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल OCB के, यानी कि OQB और OCB ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय
CPCT से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 हो गया, इक्वेशन 2। अब देखो एंगल कौन कौन सा, एंगल Q, यानी कि अगर हमारा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल QO, एंगल QOB और COB ये बना, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हमें पता है कि जो हमारा POQ जो होता है, ये हमें क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे देखो हमारा ये जो है अब यहाँ पे देखो डायग्राम में कि जो हमारा ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल है। अब ये पूरा जो है हमारा, यानी कि ये हमारा पूरा, ये हमारा जो पूरा है यहाँ से, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि PQ, यानी कि हमारा ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री है क्योंकि PQ जो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वी नो दैट POQ is a diameter straight line, so angle POQ हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल POQ हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो कि जो हमारा एंगल POQ हमारा क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारा मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा एंगल POA प्लस में एंगल COA प्लस में एंगल COB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मैं यहाँ से देखो क्या करूँगा, यूज करूँगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखो सबसे पहले ये हो गया हमारा, ये जो एंगल्स है ये क्या हो गया, या फिर ऐसे ही सिंपल अगर सॉल्व करना है तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, एंगल 1, ये क्या हो गया, एंगल 2, ये क्या हो गया, एंगल 3, ये क्या हो गया, एंगल 4। अब देखो यहाँ से इसको अभी रहने दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेमिंग कर दिया मैंने, अब ये आसानी से हो जाएगा। देखो यानी कि मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है, ठीक है, और हमारे पास हमें पता है कि जो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों इक्वल है। हमारे पास दे रखा है फ्रॉम 1 एंड 2, भाई इक्वेशन 1 एंड 2 भी लिख सकते हो। देखो एंगल 1 एंगल 2 हमारा क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा ये क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 1, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 3, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से क्या होगा, 2 एंगल 1 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी कि हमें अब एक सेकंड, अब हमारा देखो फाइंड क्या करना था, हमें प्रूव क्या करना था कि जो हमारा एंगल AOB, एंगल AOB यानी कि हमारा एंगल AOB, ये हमारा ये वाला हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि हमारा 90 डिग्री है, तो यानी कि हमें क्या लेना चाहिए, 2 और 3, यानी कि एंगल A2 2 और 3 हमें सम करेंगे, हमें प्लस करके हमारा कितना आ जाए, 90 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल 2 और 3, यानी पे यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कौन सा एंगल लूंगा, यहाँ पे 2 लूंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लूंगा। ठीक है, समझ गए क्यों लिया मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि जो अगर एंगल 2 हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल AOB, यानी कि एंगल A और B किसके इक्वल आ रहा है, देखो एंगल A और B इज इक्वल टू किसके आ रहा है, ये वाला एंगल AOC, यानी कि एंगल 2 और COB यानी कि एंगल 3, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 बन के हमारा क्या आ रहा है, एंगल AOB के इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
एंगल 2 और एंगल 3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिख दिया मैंने, एंगल 2 के इक्वल हो गया, यानी कि हमारा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 2 लूंगा, ठीक है। और एंगल 3 और 4, यहाँ पे 3 आ रहा था उसमें, तो मैं क्या लूंगा, 3 लूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 180 डिग्री। उधर जाके क्या होगा, जो डिवाइड में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और हमारे पास ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है, किसके इक्वल रहता है, 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमारा ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमारा एंगल AOB किसके, किन दोनों को प्लस करके बन रहा है, इसके इक्वल, यानी कि हमारा एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।